नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उम्मीद पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट का, जिसमें से लगभग हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। जो विकास के बारे में सिद्धांत दिया है जीन पियाजे साहब ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, तो जीन पियाजे जी अपने स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा। मतलब बच्चे जो भी होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और इसी सीखने की वजह से उन्होंने बच्चों को क्या कहा, नन्हे वैज्ञानिक। कोई भी बच्चा हो, छोटा होगा, वो कोई भी चीज़ देखेगा, उसको उठाएगा, पकड़ेगा, फेंकेगा, कुछ भी करेगा, यानी वो सीखता रहता है। उसके माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चे को इन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा। और एक चीज़ और, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे क्या है, अभी वो किसी चीज़ से खेल रहे होंगे, खिलौने से, जीप से खेल रहे होंगे, छोटे खिलौने से थे। तो जीप से खेलते खेलते वो एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जीप ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, वो आवाज़ निकालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, हाँ जीप आगे की ही तरफ चलती है, पीछे की तरफ नहीं चलती है। फिर धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जीप जो है वो पीछे भी चल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चों की बुद्धि होती है, यानी ब्रेन, वो बड़ों से प्रकार में भिन्न होती है। मतलब जैसे बड़े होके वो कुछ और सोचते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी सोचने की क्षमता अलग होती है, मगर छोटे बच्चों की सोचने की क्षमता कम होती है। मगर जो बुद्धि की मात्रा होती है, यानी क्वांटिटी, वो सेम ही रहती है। यानी कि नहीं कि बच्चों में बच्चे के पास पहले 10 ग्राम का दिमाग है, बड़ों के पास 20 ग्राम का दिमाग है, 50 ग्राम का दिमाग है, बड़े होते गए और बुद्धि बढ़ती गई। ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि सिर्फ प्रकार में ही भिन्न होती है, ये हमारे जीन पियाजे साहब ने कहा। अब इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञान मतलब सोच समझ, ये सब चीज़ें होती है संज्ञानात्मक विकास। कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सोच बढ़ती है, समझ बढ़ती है। ऐसा सिद्धांत मनो दिया था हमारे जीन पियाजे साहब ने। अब इनके जो कॉन्सेप्ट थे सिद्धांत के, वो कॉन्सेप्ट क्या थे कि अनुकूलन, यानी एडाप्टेशन। बच्चों को कैसे हम बच्चे कैसे अडाप्ट करते हैं, कोई भी चीज़, नई चीज़ हुई या पुरानी चीज़ हुई। तो अनुकूलन होता क्या, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। मतलब जैसा इन्वायरमेंट हमको मिले हम उस हिसाब से ढल जाएं। अगर हमको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम अच्छे बनेंगे, हमको ख़राब इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम ख़राब बनेंगे। तो अब एडाप्टेशन भी हमारा 2 तरीके का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसको आत्मसत्कार कहते हैं, इसको समायोजन कहते हैं। आप इंग्लिश में ही याद करिए, बेस्ट रहेगा। अब एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा हुआ, छोटे बच्चे को आप अगर कुत्ता दिखाएंगे, एक कुत्ता उसने देखा और सफ़ेद है, तो कहेगा हाँ कुत्ते के 4 पैर होते हैं, जीभ होती है, दांत होते हैं, ये सब होता है, एक पूँछ होती है, और ये सफ़ेद कलर का ये कुत्ता है। मगर अभी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसके सामने एक काला कुत्ता आ गया, तो बच्चा एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेगा। अभी तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि सब कुत्ता सफ़ेद होता है, मगर जब वो देखेगा दूसरे काले कुत्ते को तो उसके माइंड में आ जाएगा कि कुत्ता काला भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही सफ़ेद कुत्ते का पूरा जानकारी या ज्ञान इकट्ठा हुआ है। पुराना ज्ञान उसका तो कुत्ता है, वो भी सफ़ेद है, मगर फिर उसने नए कुत्ते को देखा जो काला कलर का है, तो उसने अपने ज्ञान में ही चेंजेस किए और नए ज्ञान को जोड़ा इसमें। तो इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब समायोजन क्या होता है, अब मान लो बच्चा तो पहले कुत्ता देखा सफ़ेद कलर का, फिर कुछ टाइम बड़ा हुआ, उसे एकाएक बिल्ली दिख गई। अब बिल्ली में क्या सीन रहता है, बिल्ली के पास मूंछ होती है, दांत होती है, छोटे होते हैं, कलर भी अलग होता है। तो बच्चा यहाँ कन्फ्यूज होगा, तो उसका पुराना ज्ञान नए ज्ञान में काम ही नहीं करेगा। वो बिल्ली को भी कुत्ता समझने लगेगा, मगर फिर वो क्या करेगा, अपने पहले ज्ञान को चेंज करेगा और पता चलेगा बिल्ली ये है, और नया कॉन्सेप्ट बनाएगा और एकोमोडेशन करके वो बिल्ली के बारे में अलग जानकारी या अलग ज्ञान सोच लेगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अभी स्कीमा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, आता है 1-2 नंबर का। अब स्कीमा क्या होता है, कोई भी हो बच्चा
पहले से मानव या शिशु के दिमाग में इकट्ठा जानकारी या ज्ञान। मतलब क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ने गए, हमारा जब एडमिशन हुआ एलकेजी में, यूकेजी में या वन में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट थे, 1 2 3 या 1 2 3 हम जानते थे। ए फॉर एप्पल हमें कुछ ना कुछ कहीं से पता था। तो जो छोटी जानकारी हमारे पास पहले से होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। अब जो भी हो, जो जीन पियाजे साहब थे, उन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई। उसमें उन्होंने बताया, पहली अवस्था बताई सेंसरी मोटर स्टेज। मेनली चार अवस्था बताई इन्होंने कि बच्चा कैसे सीखता है, उसका विकास कैसे होता है। 4 अवस्थाओं में होता है, यानी 4 स्टेज में होता है। पहला उन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी पेशी अवस्था। अब पेशी मतलब मांसपेशी, आँख, नाक, कान, हाथ, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा 0 से 2 वर्ष तक होता है, यानी 0 से 2 वर्ष के बच्चे को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। यानी बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। वो किसी चीज़ को टच करेगा तभी वो जानेगा ये कोई चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। मतलब इसको समझते हैं, अभी छोटा बच्चा है, उसके खिलौने को आप दिखाइए उसको, फिर उसको कहीं भी छुपा दीजिए, वो खुद ब खुद उसको खोज लेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। उस चीज़ों को खोजने की क्षमता आ जाती है, वो चीज़ों को पहचान लेता पहले से ही। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। अब दूसरी स्टेज क्या बताया इन्होंने, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। प्री मतलब पहले, ऑपरेशनल मतलब क्रिया की अवस्था। अब हम लोग जब 2 से 7 वर्ष के होंगे तो हम लोग सीरियसली चीज़ है, विद्यालय में जाएंगे पढ़ने के लिए, प्राइमरी लेवल पे। अब इसमें क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मतलब अगर बच्चा साइकिल देख लिया तो साइकिल की समझ बना लेगा उस पर कि यही है। जीववाद होता है। जीववाद मतलब कैसा, कि क्या होता है, कभी कभी बच्चा गिर जाता है ज़मीन पे, तो घर वाले क्या करते हैं, ज़मीन को मारते हैं या दरवाजे को मारते हैं। नहीं, तूने कैसे गिराया, बच्चे को चोट लग गई, तो बच्चा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि जीव, सजीव, निर्जीव, उसमें कोई अंतर ही नहीं कर पाता वो। ये इस स्टेज की सबसे खासियत वाली बात। और इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि जीववाद किस स्टेज में आता है, अहंग केंद्रित होता है। बच्चा अगर जिद कर लिया कि मेरे को ये चाहिए तो वो चाहिए, आप भी इस चीज़ को रिलेट किए होंगे अपनी लाइफ से, मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये सही है तो ये सही है, अहंग केंद्रित होता है। इस चीज़ को पियाजे जी ने अहंग केंद्रित बताया। और इस अवस्था में अपलटावादी गुण होता है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे को अगर हम बता दिए 2 + 1 3 होता है, और बता दें 3 + 1, तो नहीं बता पाता। क्यों, क्योंकि अपलटावादी गुण होते ही नहीं उसके अंदर। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। क्रम निर्धारण की योग्यता नहीं होती है। मतलब इसको भी समझते हैं। आप एक काम करिए, आप अपने घर में जो छोटा सा बच्चा होगा उसको आप 10 के नोट दीजिए और 10 रुपये के सिक्के दीजिए, एक एक के 10 सिक्के दीजिए, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि बच्चा नोट छोड़ के सिक्के को पकड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर क्रम निर्धारण की योग्यता नहीं होती है। या तो फिर 1 का 10 की नोट दीजिए, 20 की नोट दीजिए, वो लाइन से नहीं लगा पाएंगे। या 10 का सिक्का दीजिए, 1 का सिक्का दीजिए, 2 का सिक्का दीजिए, 5 का, तो लाइन से नहीं लगा पाएंगे। अब ये हो गया, ये गुण नहीं होते उनमें। संरक्षण, कंजर्वेशन, मतलब अभी आप बच्चे को एक गिलास में पानी भर के दीजिए और दूसरे में एक बॉटल में भर दीजिए, 1 1 लीटर का दोनों गिलास हो, और गिलास छोटा हो मगर उसकी विड्थ जो है बड़ी हो, तो बच्चा क्या करेगा, समझेगा जो बड़ी बॉटल है उसमें ज़्यादा पानी है। यानी शेप और साइज में अगर हम चेंज कर दें तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता। उस समय ये आ जाता है कि जो बड़ा देखने में है वो उसी के ऊपर भागता है। अब ये आ गया तीसरी स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने से कितने वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के सारे गुण आ जाते हैं। मतलब आप पलटावादी है तो पलटावादी गुण आ जाएंगे। अगर बच्चे को हम बोल दें 3 + 2 = 6, 5, और 2 + 3 बराबर, तब भी वो 5 बता देगा। कंजर्वेशन के गुण इसमें आ जाते हैं। मतलब कंजर्वेशन के गुण कौन से, कि एक ग्लास है,
इसमें हमने पानी भरा, फिर ये बड़ा गिलास है, इसमें हमने पानी भरा, ये भी 1 लीटर का, ये भी 1 लीटर का, मतलब ये पतला है, तो बच्चा जान जाएगा कि दोनों सेम ही है। क्रम निर्धारण की योग्यता आ जाती है, यही सब चीज़ें। ठीक प्री ऑपरेशनल स्टेज का उल्टा है ये। ठीक है, अब चौथी स्टेज आ गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब इसमें बच्चा युवा बन चुका है, एकदम सोच समझ अमूर्त चिंतन, इसमें सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, दुनिया के बारे में सोचने लगेगा, अच्छा बुरा ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बस एक ही चीज़ पूछता है कि अमूर्त चिंतन कब चालू कर देता है, बस इतना ही। अब कोई वैज्ञानिक हो उसकी आलोचना ना हो, ये तो भाई संभव ही नहीं है। अभी इनकी आलोचना क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो हमारी जितनी भी स्टेज है, चारों स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑफ कंक्रीट और उसके बाद फॉर्मल, ये चारों इन्होंने लाइन से बताई कि इसके बाद ये होता है। मगर अभी एक चीज़ बताइए, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको एक अच्छा वातावरण मिला, बढ़िया वातावरण मिला, अच्छा स्कूल मिला, अच्छा कॉलेज मिला, फैमिली मिली, तो उसका मानसिक विकास तेज़ी से होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इनकी आलोचना इसी वजह से हुई कि अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होगा। बस इतना ही पूछता। अब क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं। आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। किसने दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, कोहलबर्ग दे देगा, जीन पियाजे देगा, वाइगोत्स्की दे देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे साहब। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए, कितने चरण या कितने स्टेप बताए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण, वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज में आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा चौथा क्वेश्चन, अहं केंद्रित किस स्टेज में आता है, सजीवता, ये कहाँ आता है, ये क्वेश्चन आ गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन आ गया, पांचवा क्वेश्चन ऐसे कुछ लिख देगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ लिख देगा कि जैसे रीमा कक्षा 5 में पढ़ती है, या कक्षा 1, रीमा बड़े गिलास में पानी और छोटे गिलास में पानी में मात्रा नहीं समझ पाती, वह किस स्टेज में है। बस ये क्वेश्चन नॉर्मल सी चीज़ है। छठा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, राम जो है, राम वो अब अमूर्त चिंतन करने लगा है चीज़ों के बारे में, वह किस स्टेज में है। बस खत्म। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है जो कि अभी सीटेट को में काफ़ी आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि बच्चा अपने हाथ से किसी चीज को छूकर किस स्टेज में पता करता है। बस इतने से ज़्यादा क्वेश्चन
नहीं पूछता है। आप पलटावादी ये सब वो सब आलोचना के बारे में भी कभी कभी क्या पूछ लेता है। तो बस इतने ही पेपर हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग अच्छे से याद कर लें तो इतना ही है। और याद करना कुछ नहीं है, एक सीधी सी चीज़ है। बच्चे की, जैसे घर में बच्चा है उसके बारे में सोचो कि बच्चा पहले छोटा था तो जीन पियाजे साहब ने क्या कहा, सेंसरी मोटर स्टेज। वो बच्चा छू कर जानता है, उसकी कोई भी चीज़ हो आप उसको छुपा देंगे वो खोज लेगा उस चीज़ को। इसको क्या बोलते हैं अपना, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब दूसरा क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर अपलटावादी गुण नहीं होते, क्रम निर्भरता नहीं होती है, और मात्रा अगर चेंज कर दें तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तीसरा क्या हो गया, कंक्रीट स्टेज। कंक्रीट स्टेज क्या है, जो प्री ऑपरेशनल या प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो चीज़ें वो नहीं जानता, वो कंक्रीट स्टेज में वो चीज़ें जानने लगता है, उसके अंदर सारी क्वालिटी आ जाती है। चौथी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें अमूर्त चिंतन होने लगता है। बस इतनी चीज़ें हैं और जीन पियाजे साहब यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और आपसे उम्मीद है कि उम्मीद चैनल आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता ही रहेगा। धन्यवाद।